प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कल के दिन हमने देखा है किस प्रकार भरत के मन में विलाप हुआ। गुरुवर्य ने और माता कौशल्या जी ने उनको समझाया कि हे पुत्र, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए तुम्हारे ज्येष्ठ बंधु रामचंद्र जी वनवास गए और पिता का वरदान था, वचन था कि जिस वचन के कारण तुम्हें राज सिंहासन संभालना है। गुरु ने भी यही बात कही धर्मशास्त्र, परंतु मैंने कहा कि भरत जी ने अपनी एक शरीयत रखी। उसने कहा कि मैं जब तक राम के दर्शन न कर लूं, राम जी के दर्शन न करूं, तब तक मैं अयोध्या में पांव भी नहीं रखूंगा। इस कारण उनका हठ पूरा करने के लिए गुरु वशिष्ठ, अरुंधति, माता कौशल्या, सुमित्रा और साथ में कैकेयी भी चली। कैकेयी को दोनों तरफ से बातें संभालना थी। अगर साथ में नहीं चलती तो ऐसा लगता कि कैकेयी राम के विरुद्ध है, इसीलिए वहां भी साथ में चली। उसके बाद सुमंत जी भी चले और गांव के जितने भी बहुत से लोग चले। मैंने आपको कहा कि रास्ते में उन्हें निषाद मिले, केवट मिले, गंगा नदी मिली, फिर भारद्वाज ऋषि का आश्रम मिला, उसके बाद में वाल्मीकि जी का आश्रम, फिर उसके बाद में सती अनुसया और अत्रि मुनि का आश्रम मिला। यहां तक तो हमने देखा है भरत जी साथ में चतुरंगिणी सेना लेकर। अब सेना वैसी नहीं रही है, आजकल का जमाना बदल गया है। पहले 4 प्रकार की सेना रहती थी। घुड़दल रहता था, अर्थात घोड़ों पे सवार करके युद्ध करते थे। हाथी दल रहता था। पहले जो है घोड़े का दल, रथ का दल, हाथियों का दल और पैदल। कुछ सैनिक पैदल चलते थे, कुछ सैनिक रथ पर चलते थे जो बड़े बड़े योद्धा हैं, और कुछ जो हैं तो हाथियों के ऊपर और कुछ घोड़ों पर। 4 प्रकार की, इसको चतुरंगिनी सेना कहते हैं। ये चतुरंगिनी सेना होती है। राजा वही है जो चतुरंगिनी सेना को धारण करे। 4 प्रकार की सेना जरूरी है राजा बनने के लिए, राज्य संभालने के लिए। इसका थोड़ा सा आध्यात्मिक अर्थ कहता हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि आज पेजेस ज्यादा हैं, आज कथा बहुत लेना है, इसीलिए दृष्टांत ज्यादा नहीं कहूंगा। प्रकार यह है, पैदल का मतलब राजा कष्ट से अपनी प्रजा का रक्षण करे, स्वयं चलकर रक्षण करे, ये उसकी पैदल सेना है। दूसरा प्रकार घुड़दल। घुड़दल का मतलब घोड़ा मन को कहते हैं। घोड़े पर सवार होकर अर्थात मन से प्रजा की और राज की सेवा करे। हस्ती दल, हाथी का दल जो होता है, उसका मतलब यह है कि ताकत के साथ, हाथी में ताकत ज्यादा होती है, शक्ति ज्यादा होती है, ताकत के साथ अपनी प्रजा और राज का संरक्षण करे, ये सेना है। और चौथी सेना जो होती है रथ दल। रथ दल का मतलब यह है कि रथ एक गतिमान, गति का यंत्र है, गति वाला वाहन है, इसमें स्पीड ज्यादा होता है, रथ में स्पीड ज्यादा है। अर्थात राजा का कर्तव्य प्रजा को और राज सिंहासन को संभालने के लिए गति होना चाहिए। ये नहीं कि आज का काम 6 महीने में छोड़ दिया और फिर देखेंगे, अभी समिति बिठाएंगे, फिर बाद में वो समिति सोचेगी, 10 साल तक श्री कृष्ण आयोग चलेगा, फिर बाद में क्या होगा लोग भूल जाते हैं कि कहाँ बम ब्लास्ट हुआ, बंबई में क्या हुआ, 90 के अंदर बम ब्लास्ट हुआ,
इसके बाद में लोग भूल जाते हैं। ये राजा के कर्तव्य नहीं है। तब चतुरंगिनी सेना होना चाहिए, 4 प्रकार की गति होना चाहिए, 4 प्रकार से लड़ाई करने वाला राजा होना चाहिए। अर्थात अपने स्वकर्म से पैदल, अपने मन से घोड़दल, अपनी ताकत से हाथी दल और रथ दल अर्थात अपने गति से, गति नहीं मंद होना चाहिए। राजा के कोई भी कर्तव्य में, प्रजा की सेवा में और राज के कर्तव्य में, नहीं तो चल रहा है कारगिल में युद्ध, अभी देखने हैं चलेगा, दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, मर रहे हैं लोग, कितने ब्लास्ट हो रहे हैं, कितने आतंकवादी मारे जा रहे हैं, आतंकवादी गांव में कितने लोगों को मार दे रहे हैं। परसों वैष्णो देवी में हुआ, फिर बाद में जम्मू में हो गया, गिनती नहीं है। जहां 1000 मरते हैं तो वहां 100 की गिनती होती है, 100 मरते हैं तो 10 बतलाते हैं, 10 मरते हैं तो 1 बतलाते हैं। ये राजा की नीति नहीं है। तब विस्तार ज्यादा नहीं करूंगा, कथा बहुत बड़ी है। 4 प्रकार की चतुरंगिनी सेना होना चाहिए। भरत जी चतुरंगिनी सेना के साथ राम जी के मिलन के लिए चल रहे हैं। अब ये मैंने आपको जो भौतिक अर्थ बतलाया, संसार में जो राजा बनते हैं, राज संभालते हैं, प्रजा का रक्षण करना चाहते हैं, उनके लिए इस तरह से चलना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक में 4 प्रकार का बल चाहिए, तभी वह इस शरीर रूपी राज को संभाल सकता है। वरना इस शरीर को तो काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर, अहंकार आकर लूट लेते हैं। इस शरीर में उनका राज शुरू हो जाता है। यहाँ पर फिर इसकी बाउंड्रियां तोड़ देते हैं, बॉर्डर लाइन तोड़ देते हैं, इसकी बॉर्डर भंग हो जाती है, कोई भी आतंकवादी अंदर घुस जाता है। अर्थात काम कब शरीर में घुस जाए, क्रोध कब घुस जाए, अहंकार कब आ जाए, लोभ, ईर्ष्या, दंभ, आशा, ममता, तृष्णा, ये सब जो हैं, ये इस नगर में घुसकर आपके अंदर विध्वंस करते हैं। तब 4 प्रकार की सेना साथ में अगर रही, मन राजा है। मैंने आपको पहले कहा कि मन रूपी जो राजा है, मन 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर मन होता है, दूसरा बहिर्मन होता है। मन 2 प्रकार के हैं। अंतर मन में भी 2 मन होते हैं, ख्याल कीजिए। एक जो होता है सुदृढ़ अंतर्मन और दूसरा सुप्त अंतर्मन होता है। सुप्त अंतर्मन ध्यान करोगे तो पता चलेगा मन की अवस्था। एक सुदृढ़ होता है, समझदार मन होता है अंतर्मन। अंतर्मन से बहुत विचार करने वाले लोग होते हैं, उनकी वाणी सत्य होती है, नॉस्ट्रेडमस जैसे लोग होते हैं, अंतर्मन से बात कह देते हैं। लेकिन जिसका सुप्त अंतर्मन है, जिसका अंतर्मन जागता ही नहीं है, समझ लेना कि वो राज बिगड़ जाएगा। ये दोनों भी अंतर्मन जो हैं, रावण और कुंभकर्ण जैसा होते हैं। रावण दौड़ना चाहता है, सुदृढ़ है, परंतु कुंभकर्ण जो है सोता है, युद्ध नहीं करता। तब अंतर्मन काम नहीं करते हैं, इसीलिए योग साधना में बाधा आती है। बहिर्मन जो होता है, बहिर्मन एक प्रकार का नहीं है, करोड़ों प्रकार का बहिर्मन है। बहिर्मन के इतने मुख हैं, मैं नहीं बतला पाऊंगा। बहिर्मन के मुख इतने हैं, इसके 5 बड़े मुख हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के द्वारा ये 5 मुखों से स्वाद लेता है। मैंने आपको पहले कह दिया, ये बात है। दूसरी बात, बहिर्मन जो होता है, यह बहिर्मन एक ही है, परंतु इसके कार्य अनेक हैं। बहिर्मन कब भटक जाएगा कह नहीं सकते। बहिर्मन किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है, यह विदेश मंत्री जैसा रहता है। कब विदेश में चला जाएगा कह नहीं सकते, कहाँ क्या हो रहा है इसका उससे कुछ लेना देना नहीं। बस अगर समझो यहाँ भोजन कर रहे हैं, भोजन करते करते कोई झगड़ा देख लिया तो भोजन का त्याग कर देगा। अर्थात वो मन जो है बहिर्मन, भोजन की तरफ ख्याल नहीं देगा, वो झगड़े की तरफ भाग जाएगा। ये बहिर्मन बहुत चंचल है, बहिर्मन रुकता नहीं है। आपका कुछ भी काम हो तो बहिर्मन दूसरी तरफ चला जाएगा, वो आपको ढकेल देगा, वो कहेगा कि मुझे कुछ लेना देना नहीं, तुम तुम्हारा संभालो। अगर अंतर्मन साथ देता है
तो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर इन सब के पीछे एक मन बहुत आवश्यक है, जिसे सुमन कहते हैं। सुमन जो होता है ये जन्म लेता है, पहले से ही सुमन नहीं होता। ये मन को जन्म देना पड़ता है, अच्छे सत्संग से, अच्छे विचारों से, अच्छे कर्म से, अच्छे आचरण से सुमन जन्म लेता है। ये भीषण नहीं है, ये बहुत शांत है, किसी का बुरा नहीं चाहता। ऐसा मन जागृत हो जाता है, ऐसा मन जब ऊपर आ जाता है, प्रकट हो जाता है। आप कहोगे कि महाराज मन की भी शादी होती है क्या, मन का भी बेटा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। मन से मन निर्माण होता है। जैसे दूध किसी से विवाह नहीं करता, फिर भी उसमें से दही निर्माण होती है। दही किसी से विवाह नहीं करती, फिर भी उसकी माखन निर्माण होती है। माखन किसी से निर्माण नहीं करती, फिर भी उससे घी निर्माण होता है। एक ही चीज है। हाँ, इसीलिए कबीरदास बहुत अच्छा कहते हैं, पटकी मगर फूटी नहीं, टुकड़े हो गए चार, कहत कबीर सुन भाई साधो, पंडित करो विचार। एक के ही चार हिस्से होते हैं, एक के ही चार हिस्से हैं। ऐसा मत समझना कि सुदृढ़ मन, सुप्त मन, बहिर्मन, और फिर यह जो है चौथा आपने कह दिया हमारा सुमन, ये अलग अलग गांव में रहते हैं क्या? नहीं, एक ही पेड़ के फल हैं, एक ही है। मन तो एक ही है, परंतु इसकी शाखाएं अलग अलग हैं, शाखाएं अलग अलग हैं। भ्रम में मत पड़ना कि मन बहुत है, फिर कौन सा मन कंट्रोल किया जाए। नहीं, एक साध लिया तो सब साध लिया। जिसने एक साध लिया उसने सब साध लिया, जिसने एक गमा दिया उसने सब गमा दिया। ये बात है। इसलिए मन तो एक ही है, परंतु उसके जो ढंग हैं, जैसे दही का स्वाद अलग है, माखन का स्वाद अलग है, घी का स्वाद अलग है, और दूध का स्वाद अलग है। उसी तरह से मन में भी सुदृढ़ मन, सुप्त मन, बहिर्मन और सुमन, ये चार अवस्थाएं होती हैं। ये चार प्रकार के मन जो हैं, यह एक ही बेल के फल हैं, एक ही बेल से निर्मित हैं। चित्त रूपी इसका बेल है, चित्त में इसका अंकुर निर्माण होता है, चित्त में इसका जन्म होता है, चित्त में यह पलता है, चित्त में ही बड़ा होता है। अर्थात चित्त भी जो है, देखिए चित्त में मन है, फिर चित्त काय में है, चित्त काय में है, चित्त बुद्धि में है। अगर आपकी बुद्धि सही है तो चित्त चंचल नहीं होगा। अगर आपकी बुद्धि भ्रष्ट है तो चित्त चंचल हो जाएगा। चित्त जो है बुद्धि के अंदर है, फिर बुद्धि काय में है। बुद्धि जो है अहम भाव के अंदर है। आप कहोगे कि अहम भाव में बुद्धि, महाराज अहंकार का तो त्याग करना पड़ता है। नहीं, अहम भाव आपकी प्रेरणा है, अहम भाव आपको जिंदा रखता है। अहम अगर मर गया तो आप उसी समय नष्ट हो गए। अहम जरूरी है। इतना है, अहम जो है, अहम दो मुख से चलता है। अहम दो मुख से चलता है। एक शुद्ध अहम होता है, अहम ब्रह्मास्मि। दूसरा अहम ब्रह्मास्मि अशुद्ध अज्ञान में चलने वाला अहम होता है। अज्ञान में चलता है। वहां अज्ञान में जब चलता है तब वहां जीव भाव धारण करता है। जब ज्ञान में चलता है तो वही अहम भाव शुद्ध ब्रह्म तत्व बन जाता है। वहां ब्रह्म तत्व बन जाता है। उसमें फर्क नहीं होता, उसमें कोई अंतर नहीं होता। देखिए, थोड़ी सी बात समझ लीजिए। लकड़ी में अग्नि होती है, हर लकड़ी में अग्नि है। लकड़ी को अगर घिसोगे तो उसमें अग्नि प्रकट होगी, फिर लकड़ी जलती क्यों नहीं? लकड़ी में अगर अग्नि है तो ये लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी जल क्यों नहीं रही? जलना चाहिए ना, नहीं जलती। वो प्रकट होती है जब जलती है। ऐसा यह जो अज्ञान रूपी अहम है, यह तो एक लकड़ी के जैसा है, परंतु ज्ञान रूपी घर्षण जहां पर हो जाता है, सत्संग का घर्षण हो जाता है, विवेक का घर्षण हो जाता है, तब वहां पर ज्ञान रूपी अहम प्रकट हो जाता है। और जैसे ही ज्ञान रूपी अहम प्रकट हो जाता है, वहां अज्ञान में ही प्रकट होता है।
सूरज अंधेरे में ही निकलता है, फिर अंधेरे को वो नष्ट कर देता है। बहुत सिद्धांत कठिन है समझने के लिए। ये उत्तर मीमांसा के सिद्धांत है, उत्तर मीमांसा नाम का शास्त्र है, उसमें ये सिद्धांत है कि सूरज अंधेरे में ही प्रकट होता है, परंतु वह अंधेरे को नष्ट कर देता है। दिया अंधेरे में ही जलाया जाता है, परंतु दिया जलते ही अंधेरा नष्ट हो जाता है। इसीलिए इस तमोगुणी रूपी अज्ञानी अहम के अंदर ही शुद्ध अहम निर्माण होता है। सिर्फ उसे सत्संग का घर्षण चाहिए। जब सत्संग का घर्षण हो जाता है, उस वक्त ज्ञान रूपी अहम अर्थात अहम ब्रह्मास्मि प्रकट होता है। और अहम ब्रह्मास्मि प्रकट होता है तब उसी समय जैसे लकड़ी में से निर्माण हुई अग्नि उस लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार से इस अज्ञान रूपी अहम के अंदर शुद्ध अहम ब्रह्मास्मि का अहम भाव अगर निर्माण हो जाए, तब अज्ञान रूपी अहम भाव विलीन हो जाता है, तिरोभाव हो जाता है। इसकी अवस्था तिरोभाव हो जाती है। तिरोभाव एक संस्कृत शब्द है, समझ में नहीं आएगा, बहुत कठिन है, शब्द का अर्थ समझ में नहीं आएगा। तिरोभाव कहते हैं, भावों की अवस्था है। अब मैं इस पर भाव पे ज्यादा नहीं कहूंगा। भाव में तिरोभाव निर्माण होना चाहिए। जब व्यक्ति के अंदर इस अंतकरण में तिरोभाव निर्माण हो जाता है, अहम में तिरोभाव निर्माण हो जाता है, तब उसकी तीन अवस्थाएं हो जाती हैं। तिरोभाव का मतलब तीन अवस्थाएं एक साथ में, ज्ञान प्रकट होते ही तीन अवस्थाएं निर्माण हो जाती हैं अहम के अंदर। जैसे दिया जलाते से ही तीन अवस्थाएं निर्माण हो जाती हैं। कौन सी अवस्था? दिया जलाने से, थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए। दिया अगर जला दिया तो तीन अवस्थाएं निर्माण होती है। तिरोभाव मतलब तीन भाव निर्माण होते हैं। एक भाव तो यह है कि वह दिया जलने लग जाता है, उसके अंदर अग्नि लग जाती है, उसके अंदर वो बत्ती सिलगने लग जाती है, जलने लग जाती है। धीरे धीरे जिस बत्ती में वो अग्नि प्रकट हुई है, वो उस बत्ती को खाते रहेगी, जलाते रहेगी धीरे धीरे। ऐसा जैसे ज्ञान रूपी अहम प्रकट हुआ तो धीरे धीरे अज्ञान रूपी अहम जल जल कर खत्म हो जाएगा। कापुराची वाती उजळली ज्योती ठाईच समाप्त झाली जैसे। फिर क्या होता है उसके आगे? ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, मोक्ष रेखे आला भाग्य विनटला साधूचा अंकिला हरिभक्त। हरिपाठ समझिए, हरिपाठ में सब वेदांत के सिद्धांत हैं। 27 अभंग है लेकिन पूरा वेद है। तब पहला भाव यह है, पहला भाव कि उस अग्नि वहां पर निर्माण होकर उस बत्ती को जलाने का काम करती है। दूसरा भाव वहां पर निर्माण होता है कि वहां पर उष्णता निर्माण होती है, हीट निर्माण होती है, अर्थात वहां एक प्रकार का तेज पुंज निर्माण होता है, शक्ति निर्माण होती है, वहां पर ऊर्जा निर्माण होती है, ज्ञान से ऊर्जा निर्माण हो जाती है। अब ऊर्जा का अर्थ मैं नहीं समझा पाऊंगा। ऊर्जा तीन प्रकार की होती है, ऊर्जा तीन प्रकार की है। आई बात समझ में? इसको वेदांत में अणु, रेणु और परमाणु कहते हैं। और आजकल के जो साइंटिफिक सिद्धांत हैं, वे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन कहते हैं। अब आप कुछ भी समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर पहला, दूसरा न्यूट्रॉन होता है और फिर बाद में पॉजिट्रॉन होता है। इसका विश्लेषण मैं नहीं करूंगा, पिछले एक बार प्रवचन में किया था। तब ये तीन प्रकार की ऊर्जा निर्माण हो जाती है। तब ऊर्जा निर्माण हो, ऊर्जा तीन प्रकार की है। अब दिया जलता है, उसमें तीन प्रकार की ऊर्जा कौन सी है, और थोड़ा विश्लेषण करेंगे तो समय ज्यादा चला जाएगा। आई बात समझ में? तीन प्रकार की ऊर्जा निर्माण होती है। एक ऊर्जा जो है जिस दिए के तेल से वहां दिया जल रहा है, उस तेल को वहां नष्ट करती रहेगी। धीरे धीरे जिस देह में ज्ञान प्रकट हुआ है, उसका देह भाव वो धीरे धीरे नष्ट करता चला जाएगा। ये पहली ऊर्जा है। दूसरी ऊर्जा यह है कि ज्ञान रूपी शिखा ऊपर की तरफ उठेगी। अगर अग्नि जल गई तो अग्नि नीचे की तरफ नहीं जाएगी, अग्नि ऊर्ध्व जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। इसका मतलब मूलाधार से वह ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तीसरा जो है, इसकी तीसरी ऊर्जा जो है, ये प्रकाश में परावर्तित हो जाती है, प्रकाश दिखता है। जैसे ज्ञान रूपी प्रकाश अहम ब्रह्मास्मि के अंदर निर्माण होता है, तो आंखें बंद करके हम अपने स्वरूप का प्रकाश देख सकते हैं। ये तीसरी ऊर्जा है। जय सिया राम। मैंने थोड़े में बताया, ज्यादा नहीं बतलाया। अब तीसरा जो है भाव, तिरोभाव, बहुत कठिन है, मैं आपके सामने कह रहा हूं भगवान, लेकिन समझे उतना समझ लेना, नहीं समझे उतना छोड़ देना। मेरे अगले प्रवचन में कहीं तो भी काम आ जाएगा। तिरोभाव, तीसरा जो भाव होता है इसके अंदर, तीसरा भाव यह है, इसके अंदर
कि तीसरा यह दूसरे को सजीव करने की ताकत कर लेता है। जलने वाला दिया दूसरे बुझे हुए दिए को प्रकाशित करने की ताकत रखता है। ये तिरोभाव है। अर्थात आपण तऱ्हेल नव्हे ते नवल कुळे उद्धरेल सर्वांची तोची ज्ञानी खरा तारी दुजियासी वेळोवेळा त्याशी शरण जावे। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि वो दूसरे को तारने में समर्थ हो जाता है। ये तिरोभाव हो जाता है। जब अहंकार में ज्ञान निर्माण हो जाता है तो तिरोभाव निर्माण हो जाते हैं, और जब तिरोभाव निर्माण हो जाते हैं तो चतुर्थ पद जो है अहंकार के आगे जो अंतकरण है वह अंतकरण शुद्ध हो जाता है, और अंतकरण शुद्ध होने से पूर्ण संपूर्ण ब्रह्ममय देव पहावे आसी गेलो परि देवची होनी ठेलो। जिस कारण हम ढूंढते फिरे करते आस उमेद सो तो अंतर्गत मिलिया गुरुमुख पाया भेद। ये बहुत बड़ी भेद की बात है, एक दिन के प्रवचन में नहीं समझेगी। कई दिन सत्संग करोगे तब आपके दिमाग में ये शब्द भी नहीं आएंगे। मैं तो समझता हूँ बहुत मुश्किल है। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना ग्रहण कर सकते हो उतना ग्रहण करो, बाकी फिर कैसेट में तो बंद है ही, समझ लेना। हाँ, तब चतुरंगिनी सेना लेकर भरत जी आगे चले हैं। उस सेना को देखकर, मैं ज्यादा अध्यात्म नहीं कह रहा हूं, थोड़ा थोड़ा कह रहा हूं। हाँ, भरत जी चतुरंगिनी सेना को लेकर चले हैं। तब उनकी सेना को देखकर लक्ष्मण जी को थोड़ा सा आश्चर्य लगा। सहज है कि लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण एक प्रकार का, एक ख्याल कीजिए, यह इतना भयानक चीज है। लक्ष्मण, शीतलता तो है ही इसके अंदर, सेवा तो है ही इसके अंदर, परंतु जहर कम नहीं। शेषनाग का अवतार है लक्ष्मण जी। शेषनाग शीतल है, सांप कभी भी ठंडा रहता है। सांप को गले में डालकर देखिए, जिंदे सांप को, मरे हुए को नहीं, जिंदा सांप गले में डालकर देखिए, बहुत ठंडा लगता है। हाँ, ठंडा रहता है। डरने की कोई बात नहीं, सांप कुछ नहीं करता। ये लोगों का डर है, सांप कुछ भी नहीं करता। सांप से दोस्ती करो, सांप कुछ नहीं करेगा। तब जिंदा सांप ठंडा रहता है। जिंदा सांप जो होता है, शेषनाग सेवा करता है। भगवान वैकुंठ नारायण उनके ऊपर विश्राम करते हैं और वहां गुछली मार के पड़ा हुआ है, अर्थात वो सेवा करता है। लक्ष्मण भी राम की सेवा कर रहा है। शीतलता है, परंतु जहर भरा हुआ है। शेषनाग में बहुत जहर है, जहर भरा हुआ है। और प्रकार यह है, उसकी पूंछ पर अगर किसी ने जरा भी स्पर्श किया तो शेषनाग फिर सब बातें भूल जाता है। वो ठंडक, वो सेवा सब भूल जाता है, वो पलट कर खड़ा हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो प्रभु रामचंद्र जी, आप मुझे क्षमा करना, मैं बालक हूं आपका, परंतु मेरे दृष्टि से मैं देख रहा हूं, इस कारण मैं आपसे कुछ ज्यादा तो नहीं कहूंगा। मुझे लग रहा है कि भरत और शत्रुघ्न हमारे अंदर हमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। वे शायद हमें मारकर निष्कंटक राज भोगना चाहते हैं। राम ने कहा, लक्ष्मण थोड़ा शांत रहो। लक्ष्मण कहता कि नहीं। उसी वक्त अपने बालों का जूड़ा बांध लिया, तरकस कमान जो थी, धनुष्य हाथ में ले लिया और बाण उस पर चढ़ाकर बिल्कुल सिद्ध अवस्था में खड़े हो गए कि जरा भी उन्होंने वार किया तो फिर इनकी पूरी सेना को मैं नष्ट कर दूंगा। राम ने कहा कि चुप रहो लक्ष्मण, पहले देखो, कभी भी शत्रु को पहले वार कर देना चाहिए, उसकी वार की ताकत देखो पहले। युद्ध की कला है, मैं इसमें नहीं कहूंगा। युद्ध की कला आपको जो है चाणक्य नीति में मिलेगी। चाणक्य नीति अभी पूरी नहीं मिलती है, मैंने पढ़ा वो चाणक्य नीति। चाणक्य नीति के 4 खंड हैं। चाणक्य नीति बहुत बड़ी है, ये कौटिल्य शास्त्र है। चाणक्य नीति चंद्रगुप्त मौर्य को दिया हुआ शास्त्र है, राजकारण सिखाया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य को समुद्रगुप्त मौर्य से युद्ध कराकर फिर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। मौर्य वंश, मौर्य घराना, और उसी मौर्य घराने का नाश राजा अशोक ने किया था। ठीक है, ये आप तो जानते भी हैं। तब वह चाणक्य नीति है। उसने कहा कि उनका एक भी वार अगर मुझ पर आ जाए तब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तब मैं नहीं छोड़ूंगा। यह बात है। आपने देखा होगा जीवन के अंदर कोई भी गाड़ी जो स्टार्ट होती है पेट्रोल की, पेट्रोल में आग भरी हुई है, पेट्रोल बहुत ज्वलनकारी है। एक सेकंड में
या फिर गैस की जो हंडी होती है उसमें भी ज्वलन शक्ति है, परंतु वो पहले कभी अपनी ज्वलन शक्ति नहीं देगी। उसको जरा सा स्पार्किंग करो, स्पार्किंग करो या थोड़ी सी माचिस लगाओ, फिर उसमें से अंगार भड़केगी, पहले नहीं जलेगी। आपके पास गाड़ी होगी, वो पेट्रोल अपने आप पहले नहीं सिलकेगा, वो पहले आपकी अग्नि का इंतजार करेगा कि आप मुझ पर अग्नि डालकर देखो, फिर मेरी अग्नि देख लेना। लक्ष्मण कहता है कि भरत को मुझ पे वार करने दो, फिर मेरी ताकत को देखना। भरत जो है तो चिंगारी हैं और लक्ष्मण वहां पर पेट्रोल के जैसे, गैस के जैसे खड़े हुए हैं। वे तटस्थता से उनके वार का इंतजार कर रहे हैं। ये बात है, सिद्धांत है, सब आप अपने जीवन में देखते हो पर विचार नहीं करते। तब वहां पर आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मण सावधान, तुम जो करने जा रहे हो, सोच रहे हो, वहां बिल्कुल गलत है, क्योंकि भरत जो है वो तुम्हारा बंधु है और वह तुम्हारे हित के लिए आया हुआ है। उसके मन में तुम्हारे विषय कोई भी प्रकार का अहित नहीं है, वह किसी भी प्रकार से तुम्हारा बुरा करने के लिए नहीं आया है। यह वाणी देखकर लक्ष्मण के हाथ का धनुष और बाण जो है नीचे की तरफ झुक गया। उसने कहा कि नहीं, मैं अनर्थ करने जा रहा था। तब देखते हैं भरत, शत्रुघ्न और 3 वहां पर माताएं जो हैं सवारियों के अंदर आ रही हैं, सेना आ रही है और भरत शत्रुघ्न पैदल चल रहे हैं। जैसे ही उन्होंने रामचंद्र जी की कुटिया देखी, उन्होंने अपने चलने की गति बढ़ा दी। बात यह है, रामचंद्र जी की कुटिया देखते ही अपने आप गति बढ़ गई। आदमी कितना भी थका हुआ हो, भगवान के दर्शन हो गए तब वहां अपने आप उछल जाता है, कूद जाता है, उसके अंदर वो ताकत निर्माण हो ही जाती है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। भरत की स्पीड बढ़ गई, शत्रुघ्न की स्पीड बढ़ गई और वे सब जो हैं राम जी के मुलाकात के लिए निकल रहे हैं कि राम जी से अब मुलाकात होगी, राम जी को समझाएंगे और फिर से अयोध्या ले जाएंगे। परंतु बात बड़ी असंभव है। भरत बहुत प्रयत्न करता है, भरत जो है बहुत प्रयत्न करता है। मैंने कहा कि भरत पोषण को कहते हैं, भरत जो है पोषण को कहते हैं। पोषण बहुत चाहता है कि राम को इस संसार में लेकर आए, परंतु वैराग नहीं चाहता। वैराग कहता है कि मैं पोषण में नहीं हूं, अब मैं आगे निकल चुका हूं, उसका खाने में मन नहीं लगता। सच्चा साधु, सच्चा योगी होगा, वो भोजन में कभी लक्ष्य नहीं देगा। हाँ, साधु भूखा भाव का, भोजन भूखा नहीं, जो कोई भोजन भूखा सो तो साधु नहीं। जो भोजन का भूखा है वो साधु कहां बन सकता है? ये बात है। भोजन चाहता है अर्थात पोषण चाहता है कि राम को मैं ले आऊंगा, लेकिन नहीं, वैराग जिसको हो चुका है वह उसके आगे चला जाता है, उसके आगे चला जाता है। तब ये बहुत अलग बात है, वैराग का लक्षण है, वैराग का लक्षण है। जब भोजन से आपका मन दूर हो जाता है, जल पीने से आपका मन तृप्त हो जाता है, अब पानी पीने की इच्छा नहीं होती, भोजन की इच्छा नहीं होती, समझ लेना कि आप वैराग की दिशा में चल रहे हो। आपकी दिशा वैराग की हो चुकी है। अपने आप जितने भी प्रकार के श्रृंगार हैं, जितने भी प्रकार के भोजन है, रस है, विषय वासनाएं हैं, ये धीरे 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 अपने आप दूर होती चली जाती हैं और वे इतनी दूर हो जाती हैं कि वह दिखाई भी दे तो आदमी उसकी तरफ नहीं मुड़ता, दिखाई भी देते हैं तो वहां उसके तरफ मुड़ता नहीं है। फिर वहां माया जाल त्याला पुन्हारे बाधेना, सत्य सत्य जान तुका म्हणे। क्योंकि उनको माया जाल फिर से उनको बाधक नहीं होता है। वे संसार के जितने भी पदार्थ उनके सामने आ जाते हैं तो उन पदार्थों को वो देख लेते हैं, देखने के बाद भी उनको दृष्टि भी नहीं छूती, दृष्टि भी उनको छूती नहीं है। ये बात है। उनकी इतनी तृप्ति होती है कि आंखें भी उस चीज को देखती नहीं है, लौट जाती हैं।
हम तो भोजन के पहले देखते हैं तरण है का बाजी मदे, तरण की पहले ख्याल आती है, तरण है कि नहीं, रोटी गेहूं की है कि ज्वारी की है, फिर तेल से बनी है कि ऐसी ही बनी है, वगैरह वगैरह प्रकार है। हमारी आंखें पहले देख लेती हैं, फिर नाक वहां पर ख्याल देता है सुगंध कैसा आ रहा है, महाराजा मसाला है कि बादशाह मसाला है कि रामदेव जी मसाला है, मसाला कौन सा है, उसकी खुशबू ले लेता है नाक। फिर धीरे धीरे हाथों को आज्ञा देते हैं, हाथों को कहते हैं कि भाई जरा मदद तो करो। दो मित्र कहते हैं कि बड़ा अच्छा है, भोजन अच्छा दिख रहा है, सांस अर्थात सुगंध कहती है कि भोजन अच्छा है, जीभ हुक्म देती है, तब वो रसना के ऊपर चला जाता है। फिर रसना पे तदा चला जाता है, तब अंदर से जो पाचक द्रव्य होते हैं, पाचक रस होते हैं, वे उबलते हैं, उबल जाते हैं। जैसे उबलते हुए गरम तेल में कोई भी प्रकार का आवाज नहीं है, कच्चे तेल में आवाज है। अगर पका हुआ तेल है तो उसमें आवाज नहीं, परंतु एक बूंद अगर पानी की गिर जाए तो वो इतना आवाज करता है कि पूछो मत। फिर एक भी स्वादिष्ट चीज जिह्वा पर आ जाती है तो फिर पेट बोलता है कि और खा लो और खा लो और खा लो, फिर वहां कोई बंधन नहीं रहता। दृष्टांत कहता हूं छोटा सा, लतीफा ही समझ लेना इसे, लतीफा ही नहीं है, एक दृष्टांत है मनुष्य के लिए। एक व्यक्ति एक विवाह में भोजन के लिए गया, बहुत भोजन कर लिया, इतना भोजन किया कि इंडाइजेशन हुआ, अपचन होने लग गया। धूप थी, पानी भी नहीं पी पा रहा था, बस लेटने लग गया, कहने लगा कि भगवान मेरे प्राण निकल रहे हैं, जल्दी डॉक्टर के पास लेकर चलो। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, अरे भोजन बहुत हो चुका है, इंडाइजेशन हो गया है, अब क्या किया जाए। उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गोलियां दे देता हूं, पाचक की गोलियां दे दूंगा, तब ये पचन आपका अपने आप हो जाएगा, परेशानी दूर हो जाएगी। ये 2 गोलियां अभी खा लो, 2 दोपहर में खा लेना, 2 रात में खा लेना। उसने कहा डॉक्टर साहब तुम पागल तो नहीं हो गए हो? उसने कहा क्यों, क्या हुआ? अरे 2 गोलियां खाने की जगह होती तो एक निवाला रोटी और नहीं खा लेता। सोचिए उसने कैसा खाया होगा। यानी गोली खाने की भी जगह नहीं रखी, ये बात है। ऐसे ऐसे पड़े हुए लोग हैं, पूछिए मत क्या कैसे लोग भोजन करने वाले। कहते हैं कि कभी भी भोजन 3/4 करना चाहिए, 1 हिस्सा खाली रखना चाहिए भोजन में, ताकि पचन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो आदमी सीमित आहार करता है अर्थात मित आहार करता है, कम भोजन करता है, उसकी पाचन शक्ति कभी नहीं बिगड़ती, उसे एसिडिटी नहीं होगी, अल्सर नहीं होगा और अपेंडिक्स में सूजन नहीं आएगी। अपेंडिक्स पे प्रेशर आ जाता है भोजन का, इसलिए अपेंडिक्स की अंत्रपुच्छ जो होती है बढ़ जाती है। और दूसरी बात तो अपचन नहीं होगा। और फिर अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो हैं वे उसे ओबेसिटी नाम की एक बीमारी है, पेट बड़ा हो जाना। हाँ, बसला तो गणपति, उठला तो मारुति, जय सिया राम। हम लोग कॉलेज के जमाने में फिश पॉन्ड खेलते थे। फिश पॉन्ड समझते हो? कॉलेज ला गेले का कोणी? कॉलेज में जाने के बाद में आखिरी दिन रहता था स्नेह सम्मेलन का, कॉलेज के सब विद्यार्थी मिलते थे। फिर आखिर में टीचर और जो विद्यार्थी विद्यार्थिनी सब जो थी, एमजे कॉलेज में, मैं एमजे कॉलेज में पढ़ाई किया, उसके बाद में एसएसएम लॉ कॉलेज के अंदर एलएलबी के लिए, तब वहां पर फिश पॉन्ड होता था। वहां पर एक सर थे हमारे, बहुत अच्छे सर थे बेचारे, स्थूल, उनका नाम था हुपरीकर। बहुत अच्छे सर थे, उनका स्वभाव भी अच्छा था, परंतु वे जब आते थे तो उनकी एंट्री बहुत खतरनाक होती थी। उनकी एंट्री से हर विद्यार्थी डरता था। फिश पॉन्ड के दिन आखिर सब विद्यार्थी ने सोच लिया कि पहला बदला इसी से ले लेते हैं। फिश पॉन्ड में एक दूसरे की विकेट ली जाती है, नाम पुकारा गया, हुपरीकर सर स्टेज पे आ गए। जिसका नाम लिया जाता है उसको स्टेज पे आना पड़ता है, चाहे कोई भी हो।
पोतनी सर थे प्रिंसिपल, उनको भी स्टेज पे बुलाया गया। हुपरीकर सर आ गए, फिश पॉन्ड निकाला, पढ़ने लगे। पढ़ा किसको दिया? नाडकर्णी मैडम। नाडकर्णी मैडम थी इंग्लिश विभाग की, अंग्रेजी विभाग की थी, क्योंकि मेरा पूरा शिक्षण अंग्रेजी में हुआ। एमपी में हिंदी में किया, महाराष्ट्र में मराठी बोलना नहीं आता था, इसलिए अंग्रेजी में करना पड़ा, क्योंकि लैंग्वेज मराठी नहीं आती थी, अब अच्छी आने लग गई है। तब प्रकार ये हो गया, नाडकर्णी मैडम के हाथ में दिया। नाडकर्णी मैडम ने पढ़ा, हुपरीकर यू आर लाइक गणपति एंड मारुति। बोले कैसे? वो देखने लग गया कि मैं गणपति मारुति। तब उसमें डायलॉग लिखा हुआ था, बसला तर गणपति उठला तर मारुति, जय सिया राम। फिश पॉन्ड बहुत रहते हैं, फिश पॉन्ड के बहुत प्रकार हैं, आनंद की बात है ये बात है। तब प्रकार यह है, ओबेसिटी नाम की बीमारी होती है। ओबेसिटी, इसको ओबेसिटी कहते हैं अंग्रेजी में। ये बीमारी ज्यादा भोजन करने से, इसीलिए भोजन पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, सबसे बड़ी बात यह है जीवन में। तब प्रकार ये हुआ, जो भरत है अर्थात जो पोषण है, उसका वैराग में त्याग हो जाता है। वैराग के अंदर क्या होता है कि पोषण को छोड़ दिया जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है, और वहां राम जो हैं उस पोषण के साथ नहीं जाते, अर्थात भोजन की तरफ, स्वाद की तरफ साधु नहीं मुड़ता। संत तुकाराम महाराज स्वादिष्ट भोजन कभी जानते भी नहीं थे कि क्या स्वाद है। एक बार उनके पत्नी के भाई थे अर्थात साले साहब, वे आए। आने के बाद में भोजन वगैरह किया, तुकाराम की पत्नी ने भोजन वगैरह बनाया। भोजन करने के बाद में उनका जो भाई था उसने 2-4 निवाले खा लिए, 2-4 निवाले लिए और थाली सरका दी। बहन कहती है सवेरे से भोजन नहीं किया होगा। हाँ किया तो नहीं था, फिर अब भोजन क्यों नहीं करते? बस बहुत हो गया, अब नहीं करने की इच्छा। और संत तुकाराम चालू है बिल्कुल। संत तुकाराम महाराज ने तो बिल्कुल 2-4 थालियां स्वाहा कर दी। करने के बाद में संत तुकाराम महाराज एक कोने में बैठे हैं, उनके जो साले थे वे थोड़े बाहर गए। अब भोजन तो हुआ ही नहीं, बेचारे का बाहर बैठा हुआ है खटिया के ऊपर। अब पत्नी का नंबर आया भोजन करने का, पत्नी ने निवाला लिया तो उसमें इतना नमक था, बोल नहीं सकते, इतना नमक था कि वो जीभ पर भी रखना मुश्किल था। पत्नी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेहमान तो बोल नहीं सकता कि नमक ज्यादा है, चाय में शक्कर है या नहीं है। हा? तब वो पत्नी को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आना भी था क्योंकि भाई था ना उसका, भाई के लिए तो क्रोध आता ही है। दूसरा अगर होता तो क्रोध नहीं करती, ये बात है। बड़ा क्रोध आया, उसने कहा कि तुमको इतना भी नहीं समझता कि भोजन कैसा बना है, कम से कम मुझे कह तो देते, मैं दूसरा बना देती थी। ये खिचड़ी कितनी खराब हो गई, तुम्हें समझता नहीं है। गुस्सा आया, वो तो भोजन वो भी नहीं कर पा रही थी। उसने क्या किया, वो जो खिचड़ी की थाली थी वो उठा के तुकाराम के मुंह पर फेंकी। तुकाराम ने बराबर वैसी के वैसी झेल ली और खाने लग गए, खाने लग गए। पत्नी ने पूछा है तुमको समझता नहीं, लाज नहीं आती, फेंका हुआ भी खा रहे हो। मुझे तो ऐसा लगा कि तुमने गिफ्ट फिर से दिया है मुझे। ये बात है, स्वाद नहीं देखता है। साधु स्वादु नहीं होते, और जो स्वादु हैं वो साधु नहीं होते। स्वाद जो जानेगा वो साधु नहीं है, और जो साधु है वो स्वाद नहीं जानता। इसीलिए तो आपको मालूम है दयानंद सरस्वती जी को 7 बार जहर दिया गया, उसके ही शिष्य के घर में, शिष्य के द्वारा। शिष्य ने, अंग्रेज का जमाना था, क्योंकि हर धर्म के ऊपर इनका प्रहार था। 7 बार जहर दिया, खा लेते थे, कुछ परवाह नहीं। 7 बार मरे नहीं। फिर सवेरे देखा तो दयानंद जिंदा है। 7 बार जहर पचा गए। शिष्य ने पूछा गुरुजी आपके ऊपर कोई असर नहीं होता? उसने कहा किसका?
मैंने आपको सच बताऊं 7 दिन तक रोज जहर दिया है, फिर भी आपके ऊपर कोई असर नहीं। उसने कहा मैंने जहर का स्वाद ही नहीं लिया तो मुझे क्या संबंध आता, मैंने जहर था या नहीं था मुझे मालूम ही नहीं, मैंने तो उसका स्वाद भी नहीं लिया। ये बात है, साधु कभी स्वाद नहीं लेगा। साधु ना मीठी चीज का स्वाद लेता है न कड़वी चीज का स्वाद लेता है, उसे जो दिया उसको ब्रह्म स्वरूप समझता है। उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म, ये साधु के वचन है, स्वादु लोगों के वचन नहीं है। स्वादु तो झगड़े पे उतर जाते हैं, रोटी अगर बराबर नहीं बनी तो पत्नी का समझो हाल बेहाल हो जाता है, सब्जी बराबर नहीं बनी तो फिर वो दिन समझो पूछो ही मत। ये बात है, ये चक्कर है ये संसार का। तब वैराग हो गया, भरत से दूर राम जी निकल गए, परंतु भरत उनको लाना चाहता है। आकाशवाणी हुई, राम जी अपने चिंतन में थे, वेदांत का चिंतन कर रहे थे, वहां पर अत्रि मुनि से कुछ ज्ञान की बातें कर रहे थे। उन्होंने देखा, राम ने जब देखा कि लक्ष्मण जी वहां पर अपने भरत जी सामने आ गए हैं, क्योंकि बात यह है धीर पुरुष कभी जल्दबाजी नहीं करते। मैंने कल आपको कहा हेस्ट इज वेस्ट, जल्दबाजी जो है बहुत बुरी बात है। राम जी ने जल्दबाजी नहीं की, राम जी ने भरत को देखा और जैसे दिखाई दिया फिर वो उनको मिलने के लिए दौड़ गए। भरत को गले से लगाया, गले से लगाकर भरत को बड़ा ही आनंद हुआ। भरत भी उससे मिले, मिलने के बाद बड़ा ही प्रेम आश्रु का संबंध हुआ। ये अध्यात्म की बात है, मैं आपको कथाओं में नहीं ले जा रहा हूं, ये बंधु प्रेम है। हमारे अंदर भाई भाई का रिश्ता है। आपके शरीर में 4 भाई हैं, 4 भाई हैं आपके शरीर में, आई बात समझ में? 4 भाइयों का संबंध है। तब ये 4 भाई जो होते हैं इनका संबंध हमारे शरीर में है। शत्रुघ्न का संबंध बुरे विचारों को नष्ट करने से है, भरत का संबंध हमारे शरीर को पोषण करने से है, लक्ष्मण का संबंध सामाजिक व्यवहार अर्थात सत्कर्मों से है, और राम का संबंध इस शरीर को चेतना से जीवित रखने से है। राम चेतन है, इस शरीर को जीवित रखता है। ये 4 भाई में से अगर एक भाई भी कम हो जाए तो समझना कि हम विकलांग हो गए, हैंडीकैप्ड हो गए, हमारी ताकत कम हो गई। तब वहां पर राम जी आगे की तरफ जा रहे हैं और उनको मिले, मिलने के बाद बड़ा ही आनंद हुआ। राम जी ने जब उनको अपने हृदय कमल से लगाया, भरत को ऐसा लगा कि अब मेरे मनोरथ पूरे हो जाएंगे, अर्थात राम जी मेरे कहने पर लौट कर आएंगे। फिर लक्ष्मण जी ने भी शत्रुघ्न को, जो भाई थे छोटे, उनको अपने हृदय से लगाया। उसके बाद सीता जो थी उन्होंने चलकर उनकी जो 3 सासुएं थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, इनके चरण छुए। फिर पीछे वृद्ध उनके गुरु वशिष्ठ जी आ रहे थे, अरुंधति माता आ रही थी। उनको देखकर राम जी ने उनके चरणों को साष्टांग दंडवत किया। ये कथा है इनके मिलाप की। परंतु इसमें जो सबसे बड़ा वार्तालाप है, इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि राम जी से भरत संवाद करके कहते हैं कि हे राम जी, सबसे बड़ा अन्यायी मैं हूं, मेरे ही कारण आपको वनवास हुआ है, वगैरह पश्चाताप की बातें कही। परंतु राम जी कहते हैं कि नहीं, हे भरत, तू अगर नहीं होता, तेरा जन्म अगर नहीं होता, तो शायद मेरा पुरुषार्थ जो है, मेरा पुरुषार्थ कमजोर हो जाता, मेरा पुरुषार्थ जो है कुछ भी काम का नहीं रहता। इसीलिए भरत के कारण ही मुझे वनवास मिला, भरत के कारण ही मुझे आज साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं, भरत के कारण ही मैं आज पुरुषार्थ करने के लिए अपने नगर से बाहर जा रहा हूं। भरत ने कहा कि नहीं प्रभु, आप नगर से बाहर जा रहे हैं, परंतु नगर को नष्ट करके जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है मालूम? बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते समय
सब प्रकार के खिलौने जमाते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं, परंतु एक उसमें से मित्र जो होता है खेलने वाले बच्चों में से, उसको क्रोध आता है या खेलना बंद करके वो चला जाना चाहता है, परंतु जाते समय जितनी भी खेल की चीजें हैं, बनाए हुए मकान मिट्टी के, सब तोड़कर चला जाता है। राम जी का ऐसा तो विचार नहीं था, परंतु दृष्टांत दिया है तुलसीदास ने कि हे प्रभु, भरत कहते हैं कि आप यहां से हमें त्याग कर जा रहे हैं, आपका तो हित हो रहा है, परंतु अयोध्या मरी जा रही है। आपके कारण यहां पर जितना आक्रोश मचा हुआ है, कोई भी राजा वहां पर राज नहीं कर सकता। प्रजातंत्र जब कभी राजा के विरुद्ध हो जाता है, तब कोई भी राजा राज करने नहीं दिया जाता, अर्थात उसको वहां पर स्थिरता नहीं मिलती। प्रजा को अगर दुखी करोगे तो राजा स्थिर नहीं रह पाएगा, फिर उसके ऊपर अविश्वास के प्रस्ताव आते रहेंगे, परेशानियां बढ़ती रहेंगी, टेंशन बढ़ता रहेगा, फिर खोके पहुंचाना पड़ेंगे। हाँ, खोके से होत नहीं। जब तक खोका नहीं जाएगा तब तक अगले इलेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। आप देखिए, यही तो बात है, नगर सेवक से लेकर तो पंतप्रधान की सीट तक, अगर उसको पंतप्रधान बनना है या नगराध्यक्ष बनना है तो नगर सेवकों को उसे खोके पहुंचाना पड़ेंगे। यहां पर खोके नहीं चलते हैं, यहां पेटियां चलती हैं। आजकल की जो सुधारित भाषा है ना, इस सुधारित भाषा में बड़े अच्छे अच्छे शब्द बन गए हैं। माचिस, पेटी, खोका, वैगन, ऐसे शब्द चलते हैं। माचिस का मतलब 1000 रुपया, 1000 रुपया माचिस देना है। खोका ये देना है, पेटी देना है, इसका मतलब 1 लाख, 1 लाख रुपए देना है। खोका देना है मतलब 100 लाख देना है, 1 करोड़ देना है। वैगन देना है मतलब 100 करोड़ देना है। ये बात है। तब आगे आगे तो अभी तो वैगन मांग रहे हैं, कल चल के पूरी रेलगाड़ी मांगने लग जाएंगे लोग। बोल नहीं सकते, कुछ भी कह नहीं सकते। तब वहां पर जो होता है प्रकार यह है कि राम जी, हे प्रभु, आपके कारण पूरी प्रजा आक्रोश कर रही है। आप कहते हो कि मैं वहां पर राज करूं, परंतु आपको लगता है कि प्रजा मुझे राज करने देगी? राम को वनवास भेजकर और मैं वहां के सिंहासन पर बैठना चाहूंगा भी, मेरी मां मुझे सिंहासन पर बिठाना भी चाहेगी, तो क्या प्रजा मुझे वहां पर बैठने देगी? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ऐसा। भरत कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु, मुझसे तो यह नहीं हो सकता। मैं जानबूझकर अग्नि में छलांग नहीं लगा सकता। कोई मूर्ख आदमी ही जानबूझकर अग्नि के अंदर छलांग लगा देता है। अग्नि में छलांग कोई नहीं लगाता। पानी में लगा सकते हो छलांग, लेकिन अग्नि में नहीं। तब राम ने कहा कि नहीं भरत, मैं इस प्रजा को समझाता हूं, मैं इस प्रजा को समझा कर कहूंगा, क्योंकि ये प्रजा पर अब तुम्हारा अधिकार है। तब उतने में वशिष्ठ जी ने एक उनको वार्ता कही कि हे राम, तुम्हें अयोध्या में तो आना ही पड़ेगा। इसका कारण यह है कि अब इस जगत में तुम्हारे पिता नहीं रहे। तुम्हारे पिता जो दशरथ हैं, इस संसार में नहीं रहे। ये बात सुनकर राम जी को थोड़ा सा मन में विरह हुआ, अर्थात क्योंकि मानस चरित्र है, राम जी मनुष्य का रूप लेकर संसार में आचरण कर रहे हैं, इसीलिए दुखित होकर नीचे बैठ गए। तब वहां पर लक्ष्मण जी को बड़ा ही दुख हुआ। लक्ष्मण जी रोने लगे। सीता का तो रोना ही मत पूछिए, क्योंकि स्त्रियों का रोना बहुत खतरनाक होता है। स्त्रियों का रोना अगर कोई मर जाए तो उसका रोना 6-6 महीने तक चलता है, और ऐसा नहीं है, समय समय पर चलता है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे कि जहां पर कोई, आप में से नहीं है, आप सब अच्छे लोग हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई अगर मर जाए, बड़ा बूढ़ा कोई घर में मर जाता है, तो मरने के बाद रोना धोना 3-4 दिन में थोड़ा थोड़ा शांत हो जाता है। परंतु द्वार पर आने वाले जो लोग होते हैं, दारावर येणारे,
जो द्वार पर आने वाले लोग होते हैं, फिर उसके सामने तो दुख प्रकट करना ही पड़ता है। तब कुछ भी कारण नहीं होता, कोई भी कारण नहीं, भोजन कर रही रहती है, उतने में उसकी एक मैत्री बोलो, मैत्रीण बोलो, या कोई दूसरे गांव वाली उसकी कोई रिश्तेदार आ जाए तो वो भोजन का हाथ हटा लेती है। भोजन बड़े आराम से कर रही, भोजन बड़े सुख से कर रही रहती है, लेकिन उसको जैसे देखती है थाली सरका देती है, और जैसे ही आती है, मैं यहां बतला नहीं सकता हूं आपको, उनकी स्टाइल बड़ी अलग होती है। हाँ, वे क्या करती है मालूम, ऐसी मांडी मार के नहीं बैठती हैं। हाँ, मांडी मार के नहीं, वो ऐसे पांव लेकर आगे सरक जाती है। अब वो जो आने वाली है वो तो महाचतुर रहती है, क्योंकि उसको पहली बार रोना है। अब ये तो रो रो के बहुत बोर हो जाती है, इसका तो रोना बोलो तो क्या है, बोर हो जाती है ना, ये बात है। जैसे सीडी कैसेट होती है, सीडी कैसेट होती है ना, सीडी कैसेट बार बार बजा दो तो वो अटकने लगती है, वीसीडी के अंदर अटकने लग जाती है, वो कैसेट सीधी नहीं चलती, मतलब बार बार के रुक रुक कर चलेगी। सीडी कैसेट जो होती है ना, वो रुक रुक कर चलती है। ऐसा ही ये रो रो कर बेचारी परेशान हो जाती है, परंतु क्या करें, भोजन के समय आ गई, भोजन सरका दिया, फिर उतने में वो भी बेचारी आती है, वो ये सांत्वना देना चाहती है, कंफर्टमेंट करना चाहती है, सांत्वना, दुख में शामिल होना चाहती है। तब वहां जैसे ही आती है, कस काय गेले, कस काय गेले, इतना बोलते ही मैंने एक कैसेट सुनी थी, एक गाना है, शायद विष्णु को याद है, गेला रे गेला गेला माझ्या कपाळाचा कुंकू गेला, गेला रे गेला गेला माझ्या कपाळाचा कुंकू गेला। एक कैसेट है, शायद मेरे को पूरी याद नहीं है, पूरा अगर याद होता तो मैं आपको सुना देता। तब फिर वहां उसने पूछा कि कैसा क्या हो गया, बस फिर तो जैसे कोई, अब बोलने जैसी बात भी नहीं है, वो ये भी नहीं सोचती कि जो बेचारी घर पर आई हुई थी 90 बरस की बुड्ढी है, उसमें छलांग लगा देती। छलांग लगा के उसके ऊपर बिल्कुल गले से लग जाती। बुड्ढी तो बोल नहीं सकती कि ओ बहन सोडो माले, मरून जाईन, तुझा तर मेला मेला, पण माझे के झाले मारे वाईट तो। परंतु बुड्ढी क्या करे, मुंह में से हवा निकल जाती है, दांत नहीं रहते, दांत न रहने के कारण बेचारी सांत्वना देने के लिए आई, उसको क्या मालूम कि मेरी छाती पर बैठ जाएगी, छाती पर बैठ जाती है। बुड्ढी के मुंह से हवा निकल जाती है। रोना तो आता नहीं है, लेकिन दर्द के मारे रोती है, ये बात है। ये रोना बड़ा अजीब होता है, ये उधार का रोना है, ये बात है, ये उधार का रोना है। पहले दिन जो होता है, जिस दिन आदमी मरता है, रोने में 3 भेद हैं, मैं बतलाता हूं आपको। मृत्यु के रोने में 3 भेद हैं। पहला दिन जो होता है, व्यवहार का रोना होता है, व्यवहार में रोना ही पड़ता है, मर गया तो आंखों में आंसू आ ही जाएंगे। पहला व्यवहार का रोना है। दूसरा संसार का रोना है, मर गया और एक ही दिन रोए, काही समजत बिमजत नाही, घरचा माणूस मेला तरी एकच दिवस, काही दुःखच नाही त्या बाईले, इसलिए संसार का रोना रोना ही पड़ता है, महीना 2 महीना दुख व्यक्त करना ही पड़ता है, ये संसार का रोना है। और फिर बाद में कुछ भी कारण नहीं होता है, तब फोटो के सामने हार लगा देते हैं, पुण्य तिथि करते हैं, आप नहीं है, आप सब अच्छे लोग हैं, पुण्य तिथि करते हैं और फिर 2 आंसू बहा देते हैं, ये उधार का रोना है। रोना नहीं आ रहा, फिर भी रोने की कोशिश की जाती है 1 साल के बाद में, ये उधार का रोना है। इसीलिए कोई कैसा रोएगा, मैं तो सोचता हूं कि मेरे जीते जी रो लो, मरने के बाद सब उधार का रोना हो जाएगा। हाँ, ऐसी बात है। ये बात बहुत कठिन है समझने के लिए। हाँ, उसने बोला है, जीते जी तो शम्माए न मिली, सम्माए न मिली इस कारागार में, कारागार मतलब मकान के अंदर, जीते जी तो उजाला हुआ नहीं,
मरा हुआ प्रेत कहता है। जफर का शेर है, जफर नाम के बहुत बड़े शायर हुए, उन्होंने शेर कहा है, जीते जी तो शम्माए न मिली इस कारागार में, अर्थात मेरे घर में तो किसी ने उजाला किया नहीं, मर चुके तब रोशन की शम्माए मेरे दीदार में। मरने के बाद उसके सिरहाने मोमबत्ती लगा देते हैं, कोई फायदा है? जीते जी तो उसके लिए उजाला नहीं किया, मरने के बाद उसके सिरहाने में अगरबत्ती लगाते, दीवा लगाते, सोचने की बात है। पहले जीते जी तो बेचारे को पेट भर खिलाया नहीं, कभी सफरचंद नहीं दिए, कभी कुछ नहीं दिए, कभी भोजन समय पे नहीं दिया, दिन भर भोजन करते समय भी कटकट चलती रही। लेकिन मरने के बाद फिर जब श्राद्ध होते हैं तो फिर 1760 प्रकार के स्वयंपाक होते हैं, हजारों प्रकार की सब्जियां, हजारों प्रकार के वड़े, पापड़, अमुक तमुक। क्या फायदा है? हा? कोई यूज नहीं है। रोने के बाद, मरने के बाद जो रोना होगा, पहले दिन आप व्यवहार का रोना रो लोगे, ठीक है, सब रोते हैं, इसीलिए तो पड़ोसी भी रो देते हैं। बहुत अच्छा था बेचारा, प्रवचन करता था, बहुत अच्छा आदमी था, रामायण पढ़ता था, भागवत पढ़ता था, मंदिर बनाया, सत्संग किया, आलंदी में गया। ये व्यवहार का रोना तो आप रो ही लोगे उस दिन। फिर कभी कभी बात में बात निकल जाएगी, कभी कैसेट सुन लोगे तो फिर संसार का रोना आ जाएगा। लेकिन कभी कभी पुण्यतिथि होगी तो फिर उधार का रोना रोते रहोगे। जय सिया राम। ये संसार है, 3 प्रकार का रोना है। तब इस रोने को मत रोइए, रोना आसान चीज नहीं है, ये बात है। एक जगह जफर का पूरा शेर मुझे याद नहीं, जफर ने कहा है उसके शेर में, जफर की शायरी बहुत अच्छी है, पढ़कर देखिए। मैं जफर को मेरा गुरु मानता हूं शायरी के बारे में। मैंने जब भी शायरी की राइटिंग की है, पहली राइटिंग, मेरी पहली कविता, तो मैंने जफर की कविताओं को पढ़कर ही शुरू की है। मेरी जो पहली कविताएं हैं, निसर्ग कविताएं हैं, नेचर कविताएं हैं, उसके बाद में फिर मैंने लव कविताएं लिखी, प्रेम कविताएं लिखी। आपसे झूठ नहीं कहूंगा, क्योंकि झूठ बोलने से धर्म का नाश होता है, मैं सच कहता हूं। प्रेम कविताएं लिखी, उसके बाद में रोमांच कविताएं लिखी, उसके बाद में फिर राष्ट्र के ऊपर कविताएं लिखी, उसके बाद में फिर अभंग, और उसके बाद हमारे कमलाकर जी महाराज को मालूम है, मैं भजन लिखने लग गया। हिंदी में, मराठी में भजन लिखने लग गया, अंग्रेजी में सोनेट लिखने लग गया। मेरी अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तीनों भाषाओं में कविताएं हैं। अंग्रेजी में सोनेट है, मराठी में अभंग है, और हिंदी में फिर भजन है। ये बात है। परंतु मेरा उगम स्थान जो है कविता का, वो जफर से ही है, ये बात है। उसने शायद एक जगह लिखा है, पूरा याद नहीं है, लेकिन उन आंसुओं का भी क्या रोना रोना है, वो आंसू भी क्या रोना, उनका रोना है। हा? उन आंसुओं का भी क्या रोना रोना है, जो आंखों में आए और फिसल कर चले जाए। मेरे आंसुओं को देखो, वो कहता है, मेरे आंसुओं को देखो, आंखों में समाए और अंदर ही रोते जाए। आंसू रो रहे हैं, आपकी तो आंखें रोती हैं। रोना उसे कहते हैं जिसके आंसू रोते हैं। आंसू रोना चाहिए। महाभारत का एक कथा है, नल दमयंती। मैं आपको इतिहास याद दिला दूं। नल दमयंती को 14 वर्ष का वनवास हुआ। वनवास में नल राजा ने अपनी पत्नी को तकलीफ बहुत है, वनवास में कपड़े नहीं है पहनने के लिए। पत्नी की एक साड़ी थी, एक साड़ी दिन भर पत्नी को पहनाई जाती थी, मतलब आधी साड़ी पति और आधी पत्नी पहनते थे। फिर आधी साड़ी को पानी में डालकर उसे शिकार करके मछलियां पकड़ के नल दमयंती खाते थे। उसके